पिछले वीडियो में हमने 10 तक एमसीक्यू देखा था, अब इससे आगे देखेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है कि विच सेल ऑर्गेनिल्स प्ले दिस द क्रूशियल रोल्स इन द डिटॉक्सिफाइंग दिस मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द सेल। अगर मान लो कोई सेल में ड्रग्स या पॉइजन्स चले जाते हैं तो मतलब उसको समाधान मतलब किसके द्वारा इसमें होता है, गोल्गी एपेट्यूस या लाइसोसोमस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल्स द्वारा। तो इसमें देखोगे गोल्गी एपेट्यूस इसका कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि इससे क्या करता है, स्टोरेज करता है, पैकिंग करता है और मॉडिफिकेशन करता है, मतलब सेल जो भी सेल के पार्ट्स होते हैं उसको, ठीक है। अब लाइसोसोमस क्या करता है, अब देखो ये यहाँ पर लाइसोसोमस क्या करता है कि इस सुसाइड ऑफ बेग के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है? लाइसोसोम्स को सुसाइड बेग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो भी सेल काम करना बंद कर देता है या उसमें कुछ डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स क्या कर देता है, नष्ट कर देता है कोई एंजाइम छोड़कर। नेक्स्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही होता है जो सेल के मतलब कोई चीज़ अंदर आए और कोई चीज़ को बाहर ले जाने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हुआ जब ड्रग्स के अंदर चल जाता है तो उसको बाहर लाने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यहाँ पर वैक्यूल्स है तो ये वैक्यूल्स तो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ओनली इन प्लांट से पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल टू बॉडी द सेल मेम्ब्रेन आर द मैन्युफैक्चर बाय। बोला गया है कि प्रोटीन्स और लिपिड जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए बनाया जाता है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। इस 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो इस सबको प्रोटीन और लिपिड्स को बनाता है। तो इसमें देखोगे जो मेरा पहला ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी एपेट्यूस, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यह है माइक्रोकांड्रिया। तो इसमें कौन है जो इसके लिए प्रोटीन और इतना आता है। देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन और लिपिड्स का मतलब तैयार करता है, उसके लिए बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब एक गोल्गी एपेट्यूस अभी बताएं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल के बाहर रहता है। क्या रहता है, सेल के बाहर मतलब एक लेयर बना कर रखता है जो इसमें हीट और प्रोटेक्शन सबको बचाता है ना। ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं हमारे एनिमल्स में, और जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। और माइक्रोकांड्रिया, तो माइक्रोकांड्रिया किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड्स बनाने वाले कौन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, रेयर के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेयर के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला कि द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक इज ऑल्सो नॉन एज। जो अनडिफाइंड रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक होते हैं उसको किस नाम जानते हैं। तो पहले देखो ये प्रोकैरियोटिक होता क्या है। देखो प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जो सेल, सॉरी यहाँ पर करेंगे, जो सेल होते हैं ना उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस होता है। जो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर भी, यहाँ पर देखने कलर चेंज करेंगे समझने के लिए, न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पर। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है उससे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और जिसके ऊपर ये मेम्ब्रेन नहीं होता है उससे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। उससे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए था, दूसरा कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इसमें कौन है जो प्रोकैरियोटिक काम करता है उसे दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। उससे किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही होता है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज प्रोकैरियोटिक इज द ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि द सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। देखो इसमें क्वेश्चन है कि जो सेल का वह पार्ट्स या वह ऑर्गेनिज्म जो होता है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में तोड़ देता है, वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। क्योंकि देखो यहाँ पर कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टाइड, इस सबका कार्य मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जो गोल्गी एपेट्यूस होता है वही सेल के अंदर मतलब यहाँ पर स्टोरेज, पैकिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो मॉडिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को चेंज करना। तो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कौन तोड़ता है, गोल्गी एपेट्यूस, है ना। अब इसका देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अभी हम जस्ट बताएं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना, जो सारे सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन को लेने आने का काम करता है। अब राइबोसोम्स क्या होता है, देखोगे राइबोसोम्स ये होता है आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए। ये आरएनए से मिलकर बना होता है। और ये क्या होता है, दो कार्य करता है। इसका दो कार्य होता है, कौन कौन सा, एक होता है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग एसएमएस जो होता है ना, फिर बाहर से इन्फॉर्मेशन को अंदर लाने के लिए डिकोडिंग करता है। इसमें लिख देते हैं डिकोडिंग एसएमएस, यहाँ पे टाइपिंग अच्छा नहीं हो पा रहा, डिकोडिंग एसएमएस। और एक आता है परमेबलिटी पैपेटिस बॉन्ड, ये बॉन्ड को भी बनाने का काम करता है। अब यहाँ बात करते हैं प्लास्टाइड्स का। तो प्लास्टाइड क्या होता है, सिर्फ ऑनली इन क्या होते हैं, ये सिर्फ और प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं।
और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसका जो दो पार्ट होता है, हम इसे शॉर्ट लिख रहे हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल होता है। जिस ऐसे प्लांट जिसमें रंग बिरंगे पत्ते दिखाई दे रहे हो, उससे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जिसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, सिर्फ उसमें क्या होते हैं? व्हाइट कलर का, मतलब सिर्फ व्हाइट कलर का, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि शुगर, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कौन तोड़ता है? गोल्गी एपेट्यूज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स। इसमें से कौन है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? मतलब यहाँ पर एक जो है आंसर गलत दिया हुआ, बाकी तीन इसी का फंक्शन दिया हुआ है। तो चलो पहले देखेंगे ये वैक्यूल्स क्या होता है। इसमें देखेंगे ये वैक्यूल्स क्या होता है। देखोगे कि जो वैक्यूल्स है, जो हमारा वैक्यूल्स है, वो मैक्सिमम तुम्हारा पाया जाता है प्लांट में और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स में क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? देखो इसमें क्या क्या ऊपर होता है, क्योंकि इसमें तो जो वैक्यूल्स होते हैं, इसमें अमीनो एसिड, शुगर और यहाँ पर प्रोटीन वगैरह सब कुछ क्या क्या होता है? अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोरेज रहते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब प्लांट में पाए जाते हैं। तो इसमें से बोला कि इसमें क्या क्या फंक्शन होता है। तो पहले देखोगे स्टोर करना। तो जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है? स्टोर का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट एग्जीक्यूशन, खराब पदार्थ को बाहर निकालने का भी काम करता है। लोकोमोशंस, अब यहाँ देखोगे इस सारे ऑप्शंस में जो है मेरा लोकोमोशंस, ये सॉरी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लोकोमोशन जो होता है ये अलग कार्य करता है। क्योंकि ये ऐसा कार्य है कि मतलब लोकोमोशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ को चलाने या दौड़ाने के लिए, या मतलब होता है ना रनिंग कराने के लिए, लोकोमोशन काम करता है, जो यहाँ पर वैक्यूल्स का काम नहीं है। क्योंकि वैक्यूल्स का काम है स्टोर करना, ऑडिटेड सेल को मतलब प्रोवाइड कराना, वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, लेकिन ये लोकोमोशन काम ये नहीं करता है, क्योंकि ये लोकोमोशन काम ये अलग होता है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि शरीर को कैसे चलाना है, कैसे दौड़ाना है, रनिंग कराना है, इसका मतलब होता है लोकोमोशन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी ये तीन जो ऑप्शन है ये इसका काम है, किसका? वैक्यूल्स का काम होता है। 16 में क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा एक्वायर इज अ फूड थ्रू दिस प्रोसेस टर्म, है ना। मतलब जो अमीबा होता है अपना फूड प्रोसेस किस तरह करता है, मतलब अमीबा देखोगे, अमीबा कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी तरीके दिखेगा। अगर कहीं फूड दिखाई दिया, वो उस फूड क्या करेगा? चारों ओर से ऐसे घेर लेगा और कुछ क्षण में क्या करेगा? उस फूड को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखोगे इसका प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या इंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर। सेल वॉल ऑफ विच ऑन द दीज आर नॉट मेड ऑफ द सेलुलोज। क्वेश्चन है द सेल ऑफ विच ऑन ऑफ दिस इज नॉट मेड ऑफ द सेलुलोज। इसमें से कौन है जो सेलुलोज से नहीं बना हुआ? देखोगे तो सेल वाल, अब पहले सेल वाल क्या होता है देख लेंगे। यहाँ पर देखोगे हम जानते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पे जो सेल होता है, तो सेल के अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस, और ये बीच में सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को जो घेरा रहता है इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा? कि सेल वाल। अब सेल वाल देखो एक्चुअली अलग अलग चेंज करेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पर सॉरी, चलो ये मान लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज हो गया। ये मान लेते हैं मेरा क्या है? सेल वाल है, और ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वाल, और ये क्या है? साइटोप्लाज्मा। तो सेल वाल किससे बना होता है? तो देखो इस सेल वाल जितने भी होते हैं ना, सारे सारे किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। जिसे बोला गया है कि सेल वाल ऑफ विच ऑन दिस नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। इसमें कौन है जिसका सेल वाल सेलुलोज से नहीं बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर बी नंबर क्या होता है? हाइड्रेलिया। जो हाइड्रेलिया होता है उसका जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से नहीं बना होता। बाकी बैक्टीरिया, मैंगो ट्रीज, कैक्टस, ये जितने प्लांट्स होते हैं उसका जो सेल वाल होता है ये किससे बना होता है? मतलब सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और बता दें यहाँ पर कि जो सेल वाल होते हैं, जो सेल वाल होते हैं सिर्फ किस में पाए जाते हैं? सिर्फ ये प्लांट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज टू द स्टडी ऑफ। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है यूज टू स्टडीज, मतलब किसके द्वारा स्टडी किस लिए, मतलब जो सिल्वर नाइट्रेट को किसकी यूज के लिए, किसके स्टडी के यूज के लिए हम लोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेट्यूज, न्यूक्लियस, और एक होता है माइक्रोकार्डिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोल्गी एपेट्यूज। जो गोल्गी एपेट्यूज का फंक्शन जो होता है उसका स्टडी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट नंबर 90 नंबर। ऑर्गेनिज अदर दिस न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए इज। एक ऑर्गेनिज है अदर देन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से अलग होता है, जो डीएनए कंटेंट करता है वो कौन सा है? तो इसमें देखोगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिड्यूस, माइक्रोकांड्रिया, है ना, और लाइसोसोमस। तो जो भी होता है सबके पास क्या होता है?
मतलब यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अपना डीएनए नहीं होता है, गोल्गी एपिटोज के पास डीएनए नहीं होता है, लाइसोसोमस के पास डीएनए होता है। डीएनए किसके पास खुद का होता है? माइक्रोकांड्रिया के पास। किसके पास होता है अपना खुद का डीएनए? मतलब न्यूक्लियस के बाद एक और ऑर्गेन्स होता है जिसका नाम डीएनए सॉरी माइक्रोकांड्रिया है, जिसके पास खुद का डीएनए होता है। और ये खुद का डीएनए होता है, ये अपने क्या करता है? खुद का प्रोटीन भी बनाता है। क्या बनाता है? ये खुद का अपना प्रोटीन भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किचन ऑफ द सेल इज। अब बताओ सेल का किचन कौन सा कहलाता है, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया कौन सा होगा? देखो तो यहाँ पर माइक्रोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब खाना कुछ नहीं बनाते हैं, गोल्गी एपिटोज कुछ नहीं बनाते हैं, सब अपना फंक्शन करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये खाना बनाने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और इसी किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा काम करते हैं। जो प्लांट होते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, ऐसे से वही क्या करता है कि खाना बनाने का मतलब फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें है 21 नंबर, लिपिड मॉलिक्यूल्स इज द सेल आर सिंथेटिज्ड बाय। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है किसके द्वारा सिंथेटिस किया गया है? तो इसमें क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटोज और यहाँ पे प्लास्टाइड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्योंकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वही क्या करता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेटिस करता है। क्या करता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेटिस करता है, बाकी और किसी के काम का नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन को लाने ले जाने का काम करता है। किसको करता है? प्रोटीन को ले जाने का काम करता है। जो स्मूथ होता है ये फैट्स को ले जाने का काम करता है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स एक तरह से फैट्स ही। अब मान लो गोल्गी एपिटोज क्या करता है? ये पैकिंग का काम करता है, इसमें प्रोडक्शन स्टोरेज का काम करता है। और प्लास्टाइड्स जो होते हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं, ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल वाज द स्टार्टेड बाय। अब बोला गया है कि जो सेल होता है प्री एक्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। तो ये स्टडी मतलब जो स्टडी किया गया था किसके द्वारा दिया गया था? स्टडी जो था सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल वाज, है ना, स्टडी। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? तो पहले विकल्स हैं, विर्चो हैं, हुक हैं और एस्ट्रेडेंस हैं। तो इसमें देखोगे 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आप यहाँ तो पहले चूज कर सकते हो, फिर हम आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विर्चो। जो विर्चो थे इन्होंने ही बतलाया था कि जो सेल अराइज फ्रॉम दिस प्री एक्जिस्टेंस ऑफ द सेल वाज, है ना। तो नेक्स्ट 23 नंबर, इसमें बोला गया है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। जो सेल का थ्योरी जो थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? मतलब तो देखोगे तो पहले देखोगे यहाँ पर ये रहा हमारा सेल। तो सबसे पहले सेल का फाइंड किया गया, ठीक है। उसमें क्या किया? न्यूक्लियस देखा गया, फिर उसमें क्या मिला यहाँ पर? माइक्रोकांड, मतलब सबका अलग अलग मतलब डिस्कवर किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो विर्चो, होक्स, हेकल्स एंड सचवान जो हैं ये सबका अपना अपना खोज है इसमें। तो जो सेल थ्योरी को डिवाइडेड किया गया था वो किसने किया था? तो उसमें क्या था? यही जो दोनों थे, दो साइंटिस्ट थे, सचिन एंड सचवान जो थे, इन्होंने ही सेल थ्योरी को क्या किया था? मॉडिफाई, मतलब सेल थ्योरी दिया था, जिसमें देखोगे इन्होंने वैसे तो नाम नहीं लिख पाए थे, कितना हो जाएगा? जो शेड्यूल्स हैं ये जो थे फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पर स्टेप करते हैं, ये 1831 कहते हैं 1838 में इन्होंने क्या किया था? इसको मतलब थ्योरी को बनाया था कि सेल कैसे कार्य करता है, सेल का फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं विर्चो। तभी जस्ट हम बात किए कि विर्चो कौन थे? विर्चो थे सेल थ्योरी को और मॉडिफाई किए थे। क्या किए थे? मतलब सेल थ्योरी दिए थे ये दोनों मिलकर, लेकिन उसको मॉडिफाई किसने किया था? विर्चो ने। और कब की थी? 1839 को। कब की थी? 1839 को। तो यहाँ पर दो बातें सीखनी है कि मतलब सेल थ्योरी दिया गया था शेड्यूल्स एंड सचवान्स के द्वारा, लेकिन उससे मॉडिफाई किसने किया था? विर्चो ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसमें बोला है कि द ओनली सेल ऑर्गेनिज सीन इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले क्या होगा देखेंगे, उसके बारे में फिर बात करेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक, मान लो कोई सेल है, जो कोई भी सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर अगर मान लो कोई लेयर लगा है, न्यूक्लियस के ऊपर लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ऐसे ऑर्गेनिज जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? प्रोकैरियोटिक। और ऐसे ऑर्गेनिज जिसको मान लो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे उसे? यूकैरियोटिक। और जिसे मेम्ब्रेन नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। बोला द सेल ओनली ऑर्गेनिज सीन इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स इज। तो देखो माइक्रोकांड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टाइड्स और लाइसोसोमस। तो इसमें से कौन है जिस जो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल को डिनोट करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसमें क्या होगा? राइबोसोम्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकांड्रिया के पास खुद क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। सॉरी यहाँ पर द ओनली सेल ऑर्गेनिज सीन इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज, है ना। इसमें क्या है? ये सब यूकैरियोटिक, ए भी यूकैरियोटिक, ए भी यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर? राइबोसोम्स जो होता है ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर, ऑर्गेनिल्स विदाउट द सेल मेम्ब्रेन इज। जो ऑर्गेनिल्स विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, ऐसा ऑर्गेनिल्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो उसे किस नाम से जानते हैं? इसमें कौन है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो लगभग सब में होता है, लेकिन एक ही कोई ऑप्शन होगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोई भी सेल हो,
सेल के ऊपर एक और लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो झिल्ली जैसा होता है, किसी चीज़ को कवर किया होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे कि राइबोसोम्स, गोल्गी एपिट्यूज, कैरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो इसमें से कौन है, देखोगे जो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होता है। अब यहाँ पर कैरोप्लास्ट होता है, इसके भी साथ मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी एपिट्यूज के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो राइबोसोम्स होता है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ऑर्गेनिल्स विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, इसका होता है राइबोसोम्स, ठीक है। क्योंकि बाकी सबके पास मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होता। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इज इतना, 1 माइक्रोमीटर, इसका नाम क्या है, 1 माइक्रोमीटर, इसका नाम क्या है, माइक्रोन, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोन, है ना। तो 1 माइक्रोन मीटर, एम फॉर मीटर, इसका कितने के बराबर हो, कितने मीटर के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि एक्चुअली 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -6। इसका मतलब क्या है, तो 1 सॉरी यहाँ पर इसका मतलब होगा, क्वेश्चन देखेंगे 17 में 27 सॉरी, लाइसोसोम्स आप एराइज फ्रॉम, जो लाइसोसोम्स होता है कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिट्यूज, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम्स एराइज फ्रॉम गोल्गी एपिट्यूज, लाइसोसोम। नेक्स्ट है 28 नंबर, लिविंग सेल आर डिस्कवर्ड बाई, जो लिविंग सेल था किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो देखोगे, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, सबसे पहले इस पहले से देख लोगे कि रॉबर्ट हुक जो थे, ये तो डेड सेल को जिसे कॉर्क में खोजा था। लोइन हॉक, क्या था उनका नाम, लोइन हॉक जो थे, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, किसने की थी, लिविंग सेल की खोज की थी, किसने की थी, लोइन हॉक ने की थी। और कब की थी, तो यहाँ पर देख लोगे ये 1675 को, कब की थी, 1675 में इन्होंने, लोइन हॉक ने लिविंग सेल की, किसने, लिविंग सेल की खोज की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक जो थे, ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने ही सेल का सबसे पहले खोज की थी, लेकिन वो डेड सेल था, और किसमें किया था, कॉर्क में। और कब की थी, सॉरी यहाँ पर माय मिस्टेक, कब की थी, 1665 को, कब की थी, 1665 को रॉबर्ट हुक ने खोज की। अब यहाँ बात करते हैं, जब इनकी बात हो गई तो अब प्रोकिन्स के बारे में देख लेते हैं, एक बार डैश कर लेते हैं सबको, तब बारी से दिखाते हैं कौन किसको को डिस्कवर किया था। तो जो प्रोकिन्स थे उन्होंने 1890 यहाँ पे क्या था, 1839 में, कितना था यहाँ पर, 1839 में प्रोकिन्स ने सबसे पहले क्या किया था, प्रोटोप्लाज्मा खोज की थी। क्या की थी, प्रोटोप्लाज्मा खोज किसने की थी, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्मा, क्या होता है ये, प्रोटोप्लाज्मा का डिस्कवर किसने, प्लाज्मा, चलो प्रोटोप्लाज्मा डिस्कवर किसने किया था, प्रोकिन्स ने। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, मतलब खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन लिविंग सेल को, मतलब जिंदा सेल को किसने किया था, 1675 में लोइन हॉक ने किया था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन का। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, किसको किया था, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो यहाँ पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया था, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और कब किया था, तो 1831 में, कब किया था यहाँ पर, 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को, सॉरी न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। लोइन हॉक ने 1675 को लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। और प्रोकिन्स ने 1839 में, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ 1839 में प्रोटोप्लाज्मा का डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट हुक ने सेल का, है ना, 1665 में। तो यहाँ देखो प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्मा, मान लो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और वो दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्मा। ये फंक्शन जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का जो फंक्शन है, ये मिल का क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहलाता है ये, प्रोटोप्लाज्मा। और इसका डिस्कवर किसने किया था, प्रोकिन्स ने किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।